नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मिथुन लव राशि फल 1 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक मिथुन लव राशि वाले जातकों के लिए क्या रहने वाला है। खास कौन सी वो राशियां हैं जो इनको इस महीने में धोखा देने वाली हैं, विशेष रूप से ये जानेंगे। विवाह का योग कैसे बनेगा, कैसे विवाह कर पाएंगे ये बताएंगे। और खास तौर से जॉब के योग इस महीने में बनेंगे या नहीं बनेंगे, क्या आपके लिए नेगेटिव रहने वाला है, क्या आपके लिए पॉजिटिव रहने वाला है, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ग्रह गोचर के बारे में। मित्रों, आपकी राशि मिथुन है। मिथुन राशि का स्वामी होता है बुध। और मित्रों, बुध एक ऐसा ग्रह है जो कि बच्चा ग्रह होता है, जिसके साथ में बैठे उसका ही रूप ले लेता है, उसका स्वरूप ले लेता है और उसी कैसा वो रिजल्ट देने लगता है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि अभी इस समय 1 जुलाई से 16 जुलाई 2022 तक सूर्य और बुध दोनों ही यहाँ पर रहने वाले हैं, जो कि मिथुन राशि में ही रहेंगे। तो आपकी राशि से भी यह दोनों ग्रह मित्रों आपके केंद्र लग्न भाव में, मतलब यदि आपकी राशि मिथुन है तो लग्न में गोचर करेंगे, जिसके कारण आपके प्रेम संबंधों में झुकाव तो होगा। आपका यदि अपने प्रेमी से संबंध बहुत अच्छा है, आप उनको बहुत प्यार करते हैं, तो आपकी एक ही उमंग होगी, एक ही आपकी ख्वाहिश होगी कि कैसे भी करके वो आपके हो जाएं और वो आपसे प्रेम करने लगें, कैसे भी करके वो आपको अपना लें, आपसे शादी कर लें। ये स्थिति आपकी होगी। मित्रों, आप उनसे शादी करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयत्न करेंगे। यदि आप मैरिड लाइफ में हैं तो मैं आपको बता दूं कि यह समय वो समय रहने वाला है कि आपके लिए यह झुकाव तो होगा, बहुत ज़्यादा प्रेम संबंध भी पति पत्नी में होगा, लेकिन पति की डांट आपको कभी कभी बहुत ज़्यादा पीड़ित कर सकती है। यदि आपकी पत्नी सिंह राशि की है, यदि आपकी पत्नी कुंभ राशि की है, यदि आपकी पत्नी मकर राशि की है, तो वो आपसे दबेगी भी नहीं। सिंह राशि की है तो दबने वाली है ही नहीं, और अगर वो मेष राशि की है तो भी वो आपसे नहीं दबेंगी। वो आपको दबाने का प्रयत्न करेंगी, आप उनसे हमेशा पीड़ित ही रहेंगी, ये मान लीजिए। क्योंकि इस राशि का ही एक विशेष प्रभाव है मित्रों। इस राशि के जातक थोड़े उग्र होते हैं, लेकिन शासन प्रिय होते हैं, घर को बहुत अच्छे चलाते हैं। अपना घर इन्हें सबसे अच्छा चलाने में इन्हें सही रहता है, और ये अपने परिवार को लेकर चलते हैं। ऐसा नहीं है कि अपने पति का ये सम्मान नहीं करते, लेकिन इतनी बात जरूर है कि इन्हें गलत पसंद नहीं होता। इसी कारण से ये हमेशा अपने पति का तो सम्मान करती हैं, लेकिन दूसरों के सामने इनका कभी अपमान नहीं करती। अकेले में इन्हें बहुत कुछ सुनाती भी हैं, लेकिन इनका सम्मान भरपूर। और एक बात मैं आपको बताऊं, इस राशि की जो भी लड़कियां होती हैं, उनके पास एक विशेष गुण ये होता है कि वो अपने पति को कभी भूखा नहीं रहने देती, कुछ ना कुछ बनाकर उनको खिलाती जरूर है। और अगर इस राशि की लड़की है और वो लव रिलेशनशिप में है, तो मित्रों विशेष रूप से इस बात को मान लीजिए कि वो अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, और वो ये चाहते हैं कि बहुत ही शीघ्रता से उनका पार्टनर उन्हें मिले और उनसे मुलाकात करे और उनसे शादी करे। लेकिन मित्रों, वो 3 राशियां हैं जो इन्हें धोखा दे ही देती हैं। जैसे कि मित्रों, अगर आपकी मिथुन राशि है तो मान लीजिए कि आपको विशेष रूप से धनु राशि का जातक या जातका धोखा दे देगी। यदि आपकी मिथुन राशि है तो विशेष रूप से मान लीजिए कि तुला राशि का जातक भी आपको धोखा दे सकता है। आप ये भी समझ लीजिए कि मेष राशि के साथ भी आपके संबंध इतने खास नहीं रह पाएंगे। इस बात को विशेष मान लीजिए। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि यह जो सूर्य और बुध का गोचर है, यह आपके शिक्षा विभाग को बहुत अच्छा कर रहा है। यह आपके शिक्षक के योग बना रहा है। तो इस महीने में यदि आप कोई फॉर्म डालते हैं 16 जुलाई 2022 से पहले, यदि आप कोई भी फॉर्म डालते हैं
तो आप ये देखेंगे कि वो जॉब आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। लेकिन इस दौरान आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य ही करना होगा। यदि आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ नहीं कर सकते तो आपको प्रातः काल ओम गृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का कम से कम 12 बार जाप करना होगा। आपने ये सुना होगा कि 12 सूर्य नमस्कार होता है, तो सूर्य नमस्कार आप नहीं कर पाते, प्रातः काल उठकर आपको सूर्य नारायण को जल भी देना होगा। ये अगर आप करते हैं तो आपकी जॉब बहुत ही शीघ्रता से अवश्य ही लगेगी। मित्रों, कुंडली में क्या है, 2 ग्रह ऐसे हैं जो जॉब लगाते हैं, एक तो सूर्य, एक गुरु और तीसरा ग्रह मंगल है मित्रों। तो मंगल जो है वो आपकी राशि से कर्म भाव में गोचर करेंगे, जिसके कारण आपके कर्म में ये सफलता देंगे। अंगारक योग बन रहा है मित्रों, इसलिए पार्टनरशिप में आपको धोखा मिलेगा। आपको पार्टनरशिप में भी धोखा मिलेगा और प्यार में भी धोखा मिलेगा, ये स्थिति है मित्रों। क्यों? क्योंकि कर्म भाव जो है वो उसमें राहु और मंगल की युति, इसके कारण मंगल की सीधी दृष्टि भूमि भवन वाहन को बढ़ाने वाली है। लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनरशिप में जो आप व्यापार करेंगे उसमें आपको विशेष घाटा देखने को मिलेगा। आपका जो पार्टनरशिप में व्यापार है उसमें आपका जो पार्टनर है वो आपके साथ दगा कर सकता है, इसलिए आप पार्टनरशिप में कोई भी व्यापार इस महीने में ना करें, विशेष ध्यान रखें मित्रों। अगस्त के महीने में जब मंगल का राशि परिवर्तन हो जाएगा वो समय आपके लिए खास होगा। लेकिन हाँ, इस महीने में राजनीति में आप बहुत ज्यादा पढ़ सकते हैं। कोर्ट कचहरी का यदि कोई केस चल रहा है तो वो जल्दी से फाइनल हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे इस मंत्र का जाप करना चाहिए। यदि आप अगर कोई कोर्ट कचहरी इत्यादि का केस चल रहा है तो आपको चाहिए कि दुर्गा सप्तशती का आप पाठ कराएं और उसमें विधिवत संकल्प कराएं, और संकल्प के साथ में ही बगलामुखी का मंत्र उसमें आप लगाएं संपुट के रूप में। कितना भी बड़ा केस आपका चल रहा हो वो केस आपका निपट जाएगा, लेकिन आपको पीताम्बरा दतिया मंदिर में जाना होगा, विशेष ध्यान रखिए। अगर आपके पति पत्नी में ही मतभेद हो गया है, लड़ाई हो गई है, झगड़े हो गए हैं, तलाक इत्यादि का योग बन रहा है, तब भी आपको विशेष रूप से कहूं तो आपको चाहिए कि आप अपनी कुंडली का एक बार विश्लेषण कराएं, जिससे कि ये पता चले कि वो कौन सा ग्रह है जो आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ को बर्बाद कर रहा है। मित्रों, विवाह की यदि हम योग की बात करें तो मित्रों आपकी राशि से गुरु का गोचर रहने वाला है कर्म भाव में। मित्रों, गुरु का गोचर आपकी राशि से कर्म भाव में, यही गोचर जो है, और मंगल का गोचर आपके लाभ भाव में। तो ये लाभ भाव में लाभ तो देगा, लेकिन यह कर्म और लाभ दोनों की स्थितियों को बना रहा है। यह जो कर्म भाव में गुरु का गोचर है मित्रों, यह आपके विवाह के योग बनाएगा। तो आपके विवाह कौन सी दिशा में होंगे, कौन सी वो राशियों में होंगे, आइए जानते हैं। मित्रों, आपके विवाह विशेष रूप से तो मीन राशि में हो सकते हैं। आपके विवाह विशेष रूप से मैं कहूँ तो यदि आपकी राशि मिथुन है तो ये विशेष रूप से जान लीजिए कि कुंभ राशि में आपके विवाह हो सकते हैं, लेकिन झगड़े इत्यादि बढ़ेंगे, ये बात भी मान लीजिए। कुंभ राशि में विवाह का योग बनेगा और तुला राशि में भी विवाह का योग बनेगा। अब आप ये कहेंगे कि हमने इन्हीं राशियों में तो आपको बताया है कि आपके संबंध श्रेष्ठ नहीं होंगे और इन्हीं राशियों में आप विवाह बता रहे हैं। ये इस महीने की बात है मित्रों। विवाह का योग इन राशियों में आपके लिए हमेशा बेस्ट रहने वाला है। क्यों? उसका कारण ये है मित्रों, क्योंकि यह जो राशियां हैं वायु तत्व की राशि हैं, ये शनि के प्रधानत्व में आती हैं। तो इनकी जो दिशा है वो पश्चिम है मित्रों। तो पश्चिम दिशा और उत्तर दिशा में भी आपके संबंध हो सकते हैं। तो वो 3 राशियां हैं, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। इन राशियों में विशेष रूप से यदि आपके संबंध होते हैं तो आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ बहुत खास देखी जाएगी। लेकिन जिस राशि में आपका संबंध हो उस राशि की राशि का यदि आप जाप करें या उस राशि की राशि का आप दिन का व्रत करते हैं
तो आप ये देखेंगे कि उस व्यक्ति से कभी भी आपकी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में धोखे की स्थिति नहीं बनेगी। मित्रों, यदि आप सरकारी जॉब की बहुत समय से तैयारी कर रहे हैं और आपको सरकारी जॉब नहीं मिल पा रही है, तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करें और साथ ही बजरंग बाण का भी पाठ करें। हमेशा मंगलवार के दिन तुलसी के पत्तों पर 11 पत्रों पर राम राम लिखकर हनुमान जी के सीने में लगाएं और कच्ची चमेली का तेल लाकर हनुमान जी को उसमें रुई में लगाकर उन्हें मंगलवार के मंगलवार अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी जॉब बहुत ही शीघ्रता से लग जाएगी। तो मित्रों, यदि कुछ खास स्त्रियां, एक बात और मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं या आपके अनैतिक संबंध कहीं हो रहे हैं, तो इस महीने की 16 तारीख के बाद आप थोड़ा सजग रहना, क्योंकि आपके विवाद भी बढ़ सकते हैं। दूसरी बात मित्रों, विशेष ध्यान रखना कि यदि आपने अपने विचारों को सीमित नहीं किया तो इस महीने में आप बहुत ज़्यादा घाटा खा जाएंगे, अपने पार्टनर से भी दूर हो सकते हैं, तो ये ध्यान रखना। और एक विशेष बात मैं आपसे कहूँ कि इस महीने की विशेष तारीख आपके लिए है, जो कि यदि आप एक तरफा प्यार में हैं या लव रिलेशनशिप में हैं, आपका पार्टनर आपसे मिलने जरूर आएगा। इस बात को ध्यान रखना। वो महीने की तारीख आपको होगी 18 तारीख। मित्रों, विशेष रूप से मान लीजिए आपके लिए आपका पार्टनर बहुत प्यार करेगा आपसे। तो मित्रों, आज की स्थिति कुछ इस प्रकार थी। अब मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा, उसके बाद वाणी को विराम। शनि 13 जुलाई 2022 में वक्री होने वाले हैं। आपकी राशि से ये अष्टम भाव में गोचर करेंगे, तो यहाँ पर आपको दो स्थिति थोड़ी सी गंभीर हो सकती है, जैसे किसी भी कार्य का बहुत ही शीघ्रता से ना होना, विलंब हर चीज में होगा, ये बात ध्यान रखना। हर कार्य आपका बहुत ही शीघ्रता से नहीं हो पाएगा। दूसरी, मारक में गोचर करेंगे तो इसके कारण आपको सजग रहना होगा। थोड़ा सा कभी कहीं यात्रा कर रहे हैं, जा रहे हैं या बाइक आदि से यात्रा करें तो बहुत ही संभल कर यात्रा करें, क्योंकि इसमें चोट चपेट की स्थिति बनेगी। विशेष रूप से आपको घुटनों से संबंधित समस्या होगी, ये बात ध्यान रखना। पेट से संबंधित विकार भी बढ़ेगा और गैस इत्यादि की प्रॉब्लम भी आपको बढ़ सकती है। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपके लिए यह राशिफल बहुत ही श्रेष्ठ होगा। जय जय।